गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज 21 फरवरी की सुबह 7 बज चुके हैं और मनीष सर करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग लगातार प्रयास तो कर ही रहे हैं कि आपके इस तैयारी को एक निश्चित रूप दे सकें। इसी बीच में हमने यूपीएसआई के लिए भी अभी कल ही शाम को 6 बजे एक प्रैक्टिस सेट करवाया है। तो जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको भी जाके देखें। कांस्टेबल का भी करवा चुका हूँ एक, उसको भी देखें, अन्य भी ऐसे करवाते रहूँगा। हर 1-2 दिन पर आपको यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए भी पर्याप्त मात्रा में चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर यूपी स्पेशल ये कुछ क्वेश्चंस, तो जल्द ही यूपी स्पेशल का भी एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिसमें मैक्सिमम वो क्वेश्चंस जो आके पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना रखते हैं उनको भी करवा दिया जाएगा। तो खैर, चूंकि सुबह मिलते हैं करंट अफेयर्स के लिए और वो 10 सवाल देखते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई? तो भारत में हो रहा है क्या? तो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया है जो कि हो रहा है नई दिल्ली में। तो इसी दौरान भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन? जेपी नड्डा जी ने। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो जेपी नड्डा जी ने घोषणा किया 2 एआई फ्रेमवर्क की। कौन कौन सा? शाही और बोध, जो कि चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के नैतिक दायित्वों के, ठीक है, मानक यानी कि नैतिक दायित्वों को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। तो कौन सा मंत्रालय? इसका जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, एआई की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एआई के जनक के रूप में आप किसका नाम जानते हैं? जॉन मैकार्थी का। एआई के फाउंडर के तौर पे, यानी एआई की शुरुआत किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने 1956 के समय में। ठीक है, और वर्तमान में कुछ एआई बहुत ज़्यादा चर्चित हुए जिनमें एक नाम आपने सुना होगा चैट जीपीटी का। ठीक है, जो कि है किसका? ओपन एआई का है। ओपन एआई इसकी मूल कंपनी, जिसको शुरू किया था सैम अल्टमैन ने। किसने शुरू किया था? सैम अल्टमैन ने शुरू किया था। इसके अतिरिक्त जो है एक्स का, यानी जो ट्विटर हैंडल एक्स होता है, तो एक्स का ग्रोक एआई है। इसके तहत जेमिनी, ठीक है, 1.2, 2.0 एक इसकी शुरुआत है तो गूगल द्वारा, और मेटा जो है वो किसका है? फेसबुक का है। ठीक है, चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो वर्ष 2007 से मनाया जा रहा है। कब से? 2007 से मनाया जा रहा है। दुनिया में गरीबी, ठीक है, ठीक, लैंगिक भेदभाव, असमानता को कम करने के प्रयासों के लिए विश्व सामाजिक दिवस का, सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन होता है। कब? 20 फरवरी को। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य आ जाता है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कहाँ? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। किसकी प्रतिमा है ये? तो ये प्रतिमा है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है ये? प्रतिमा है। ठीक है, किसका? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की जब बात की जाती तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अगला सवाल, भारत में कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली, हालांकि ये सवाल थोड़ा पुराना हो गया क्योंकि इसका जो है ट्रायल किया गया है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसने अपने यहाँ, ठीक है, अनुवाद सुविधा जैसा कि लोकसभा में होता है उसकी शुरुआत कहाँ पर कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो पहला राज्य कौन सा हो जाता है? ठीक, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अवधि हो गया। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी भाषा में अनुवाद हो सकता है? ब्रज हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, ठीक, अंग्रेजी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है और बुंदेलखंडी हो जाए। इन भाषाओं में, ठीक है, अनुवाद की व्यवस्था करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश जो है इन क्षेत्रों में कार्य करता है। ठीक है, चलें अगला सवाल। पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसमें, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो समिति है वो इसमें कुछ निर्माण कार्य यानी कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयास कर रही है। किसमें? पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि है कहाँ पर? केरल में। केरल की बात करते हैं तो यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क इराविकुलम है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कौन सा? पेरियार भी यहीं पर है। ठीक, इसके अतिरिक्त जो पेरियार नेशनल पार्क की बात कर लें, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है साइलेंट वैली भी यहीं पर है। ठीक, कहाँ पर? साइलेंट वैली भी। ये सब कौन से राज्य से जुड़े हैं? केरल राज्य से जुड़े हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है?
ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? ट्रांसजेंडर ठीक है कॉन्फ्रेंस की। तो यह की बात करें तो यह 10 दिवसीय एक समारोह है। ठीक है, 10 दिवसीय एक आयोजन है जिसमें पूरे भारत से, ठीक है, पूरे भारत से लगभग 2000 ट्रांसजेंडर इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। यानी कितने दिन का है? 10 दिन का समारोह जो कि 17 फरवरी से चल रहा है। ठीक है, 10 दिन का। कहाँ पर हो रहा है? तो सर ये अजमेर में हो रहा है। कहाँ पर? अजमेर में हो रहा है। ट्रांसजेंडर की बात आई है तो पूछता है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर एसआई की बात करता है जो कि बिहार राज्य से जुड़ी है। आप नाम जानते होंगे, किसका नाम की बात कर रहे हैं? मानवी मधु कश्यप। ठीक है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर एसआई कौन? मानवी मधु कश्यप। कौन से राज्य में? तो बिहार राज्य में। कौन सा राज्य में? बिहार राज्य में। इसी प्रकार एक और सवाल आता है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज की बात करता है। ठीक, तो आप जोईता मंडल की बात करते हैं जो कि पश्चिम बंगाल के इस्माइलपुर वाले क्षेत्र में ये पहली बार, ठीक है, क्या बनी थी? जज बनी थी। इसके बाद और भी कई महिला जज बनी। और भी कई जो है ट्रांसजेंडर जज बनी, जैसे कि विद्या कांबले या स्वाति विश्वास बरुआ का नाम भी प्रमुख रूप से आता है। ये सम्मेलन हुआ अजमेर में। अजमेर में जगह है पुष्कर, जिसको हम रोज सिटी कहते हैं। क्या कहा जाता है? रोज सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? पुष्कर को। यहीं ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। लोसार महोत्सव 2026 किस राज्य में हाल ही में मनाया गया? तो मनाया गया है हिमाचल में। ये है क्या लोसार? तो ये है तिब्बती नववर्ष का। क्या है? तिब्बती नववर्ष है, जो अलग अलग राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन अभी मनाया गया है कहाँ पर? हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल की अगर जब बात करते हैं तो हिमाचल कई सारे चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे कि जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रमुख रूप से 7 दिनी दशहरा मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कुल्लू दशहरा। तो पूछता है कुल्लू दशहरा या 7 दिन का दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मिंजर मेला का संबंध चंबा क्षेत्र से है। मिंजर मेला ये भी कहाँ से है? तो हिमाचल का कौन सा क्षेत्र? चंबा क्षेत्र है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, जवाब क्या हो जाए? हिमाचल प्रदेश हो जाए। 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर तो भारत का लक्ष्य है। ठीक है, भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक कितना? तो 500 गीगावाट, ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने की। किसका? नवीकरणीय ऊर्जा की बात। कितना लक्ष्य है? 500 गीगावाट, जिसमें से 280 से 300 मेगावाट, 300 गीगावाट की अगर बात किया जाए तो ये लक्ष्य किससे है? ठीक है, तो ये लक्ष्य है आपका किससे? तो ये लक्ष्य बनाया गया है सोलर से। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य ने अपने 1 मील यानी 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का, कौन सा राज्य ने? उत्तराखंड ने इसे हासिल कर लिया है कि उत्तराखंड में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी? 1 गीगावाट तक हो चुकी है। चलिए अगला सवाल, छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, छत्रपति शिवाजी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सवाल ये है। तो सवाल जब बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी की तो 396वीं जयंती, क्योंकि जन्मदिवस होता है इनका 19 फरवरी। ठीक है, साल ही साथ लिखता है, साल लिखता है 1630। तो कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 396वीं जयंती। बात किसकी हो रही है? शिवाजी महाराज की। शिवाजी को अगर पूछे कि भारतीय नौसेना का जनक किसको कहते हैं? किसकी बात करते हैं? भारतीय नौसेना का जनक। तो भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है शिवाजी महाराज को। शिवाजी की जब बात कर रहे हैं तो यह भी जाने शिवाजी के पिता, ठीक है, आप नाम जानते होंगे कौन? ठीक है, शिवाजी के अगर पिताजी की, पिता और माता की बात करें तो माता जिनका नाम क्या था? जीजाबाई था। क्या नाम था? जीजाबाई। ठीक है, महाराष्ट्र की महान महिला। पिता के नाम जो है शाहजी भोसले। क्या नाम हो जाए? शाहजी भोसले हो जाए। ठीक है, यह भी जाने कि शिवाजी की संरक्षा का काम किए दादाजी कोंडदेव ने, और शिवाजी ने जावली विजय से अपने अभियानों की शुरुआत की और अंततः शाहजहां, ठीक है, सॉरी माफ करें, शाहजहां के बाद औरंगजेब जब आता है तो औरंगजेब को दक्कन के क्षेत्र में फंसाने का काम किसने किया? ठीक है, शिवाजी। इसलिए कहा जाता है कि एक बार दक्कन आ गया कौन? औरंगजेब, फिर दक्कन से कभी निकल नहीं सका। भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य, अकबर से भी बड़ा साम्राज्य किसने बनाया? औरंगजेब ने। लेकिन शिवाजी का चक्र ऐसा कि एक बार ऐसा फंसा कि निकल नहीं पाया। चलिए अगला सवाल की बात कर लेते हैं।
पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा। तो पहली बात, नाम किससे जुड़ा है? तो नाम जुड़ा है भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी से। किससे? कृष्णा नदी से जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। कहां पर? चेन्नई में हुआ है। पूर्व में मद्रास नाम से जाने जाने वाला कौन? चेन्नई की बात कर लें। उद्घाटन किया किसने है? तो अनिल चौहान ने। कौन है अनिल चौहान जी? तो अनिल चौहान है वर्तमान भारत के CDS, वर्तमान भारत के क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। कौन? अनिल चौहान जी। रही बात कि पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण, तो भारत की रक्षा विभाग ने, नौसेना विभाग ने एक निजी क्षेत्र की कंपनी जिसका नाम क्या है? L&T, इसको यह दायित्व दिया है कि आपको तीन स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज बनाना है। और इसी के तहत कितना बनाने का लक्ष्य मिला है? 3। और इसी के तहत पहला जहाज उन्होंने बना दिया और जिसका नाम क्या रखा है? तो कृष्णा नाम रखा है। क्या नाम रखा है? कृष्णा नाम रखा है। ठीक है, यह भी जाने कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा हुआ? तो INS विक्रांत होता है। और वहीं भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी विमान वाहक पोत कौन सा हुआ? तो INS अरिहंत होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। DRDO द्वारा गगनयान ड्रोन पैराशूट के लिए सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट, जैसा कि इसरो का एक महत्वपूर्ण अभियान है। कौन सा? ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं? इसरो का एक महत्वपूर्ण अभियान कौन सा है? गगनयान है। तो इसके ड्रोन पैराशूट यानी कि जितनी क्षमता का हमारा यान होगा उससे भी ज्यादा वजन के साथ इसका सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट हुआ है। कहां पर? चंडीगढ़ में। कहां पर हुआ है? चंडीगढ़ में। बाकी आप जानते होंगे कि कौन से वो प्रमुख यात्री हैं जो जा रहे हैं, जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर और एक बड़ा नाम जो हाल ही में अंतरिक्ष में गए थे और भारत के दूसरे व्यक्ति बने कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन या विंग कमांडर। ठीक, शुभांशु शुक्ला, ये कुछ प्रमुख नाम है जो कहां जा रहे हैं? गगनयान में जा रहे हैं। इसरो की बात करें तो हाल ही में इसरो का PSLV C-62 अभियान भेजा गया जो कि क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, इसरो के पिछला हालिया 2 अभियान PSLV C-61 और PSLV C-62 दोनों के दोनों क्या हो गए हैं? असफल हो गए। लेकिन फिर भी PSLV, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। याद रखें, क्या कहा जाता है? इसरो का वर्क हॉर्स। यानी इसरो की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है फुल फॉर्म? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जवाब कहां पे किया गया है? चंडीगढ़ में किया है। इसरो की स्थापना की बात करें तो 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुआ था। वर्तमान में ठीक है सोमनाथ जी इसके क्या हैं? ठीक है, प्रमुख है किसके? इसरो के। ठीक, चलिए तो ये रहे आज के वो 10 सवाल। ठीक है, आज के प्रश्न से पहले बात करें कल के प्रश्न की। कल हमने आपसे पूछा था कि AI ड्रिवन ठीक है व्यापक शिक्षा मॉडल कहां शुरू किया गया? तो इसकी सबसे पहले शुरुआत कहां पर हुई? दिल्ली में। और ज्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया था दिल्ली ने। ठीक है, बस एक जवाब लखनऊ का आया था, तो लखनऊ में वो पहला नहीं है, याद रखेंगे इस बात को। AI ड्रिवन व्यापक शिक्षा मॉडल की शुरुआत कहां पर हुई? दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और वही पूछता है कि AI संचालित विश्वविद्यालय पहला कौन सा? तो मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। आज का सवाल क्या है? तो आज का सवाल है भारत का 33वां हाथी रिजर्व कहां पे स्थापित हुआ है? उत्तर प्रदेश में कि बिहार में कि कर्नाटक में कि केरल में? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये आज के वो 10 महत्वपूर्ण सवाल रहे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। मैं मनीष सिंह उमंग क्लासेस से हमेशा आपके साथ बना हूं। रोज सुबह 7 बजे मिलेंगे और करंट अफेयर्स के ऐसे प्रत्येक दिन 10 सवाल हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात की मात्र 10 से 12 मिनट में आपके ये सारे सवाल हो जाएंगे, जिससे आपकी परीक्षा को एक उत्कृष्ट आधार मिलेगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए और भी ज़्यादा लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।